इस दफ़ा दुबई का ट्रिप था, सोचा आपको भी साथ ले चलूं। मैं दुबई 2008 से जा रहा हूं और इससे बेहद मुतासिर हूं और इसका जिक्र मैं गाए बगाए अक्सर वीडियो में करता रहता हूं। लेकिन इस दफ़ा पायलट ने जो किया, इसके बाद हमने तो ज़िंदगी मिल जाने के नवाफिल अदा किए। दोपहर 12 बजे की फ़्लाइट थी और हमने हस्बे आदत जल्दी के चक्कर में पहले पहुंच गए कि अभी काउंटर भी नहीं खुले थे। ये जल्दी जाने का कीड़ा किसी वजह से है। वो आपने सुना होगा कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। बस हमने इतने धोखे खाए कि आपकी सोच है। फ्लाइट मिस करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। इस धोखे ने तो हमारे बैग से बंदूक के 9mm की गोलियां भी बरामद करवा दी थी। ये किस्सा भी किसी वीलॉग में सुनाऊंगा, सब्सक्राइब कर लें ताकि मिस ना हो। खैर, वापस आते हैं अपने सफर पर। जब तक काउंटर नहीं खुले उस वक्त तक इंतजार किया और बाकी फ्लाइट्स के लोगों का मुशाहिदा किया। और मुशाहिदा क्या करना था, शुगल मेला ही था। एक आंटी का सामान ओवरवेट था, वो घर वालों को कोस रही थी और फिर पैसे भी भर रही थी। और दूसरी आंटी ओवरवेट सामान निकालकर हैंडबैग में ट्रांसफर कर रही थी। आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं, अगर आपके पास किसी बैंक का सिग्नेचर या प्रीमियम कार्ड हो तो आपको थोड़ा प्रिविलेज मिल सकता है। तो हमने भी इंटरनेशनल डिपार्चर में दाखिल होते वक्त फास्ट ट्रैक काउंटर पर बैंक का कार्ड दिखाया, जिसकी वजह से हमें मैजेस्टिक लॉन्च का एक्सेस मिल गया, जहां पर बैठने की और ब्रेकफास्ट करने की सहूलत मौजूद थी, और वो भी बिल्कुल फ्री। हमने भी पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और इतना नाश्ता किया कि जहाज में जब खाना सर्व हुआ तो माजरत करना पड़ी। 1-1.5 घंटा वहीं बैठकर ईमेल निपटाई और कुछ काम किया, और जब ऐलान हुआ तो जहाज की तरफ रवाना हो गए। वैसे तो हम इकॉनमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त जहाज में जाने की बारी आई तो हवाई मेहरबान ने बोर्डिंग पास देखा और बिजनेस क्लास वाली साइड से जाने का इशारा किया। हम तो बस खुशी से उछल ही पड़े कि शायद हमारी टिकट अपग्रेड हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आगे चले, हर मिलने वाले हवाई मेहरबान ने कहा, चल बे चल आगे निकल। यहाँ तक कि हम वापस इकॉनमी में पहुँच गए और हमें उस नजूमी का कॉल याद आ गया जिसने कहा था, तुम दुनिया में बहुत आगे जाओगे, इतना आगे कि जहां भी जाओगे सब बोलेंगे चल बे चल आगे निकल। खैर, 2 घंटे बाद जहाज ने लैंडिंग की तैयारी की और हमें खुशी थी कि हम ऐसी सरजमीन पर लैंड करने वाले हैं जहां हर पाकिस्तानी अलिफ की तरह सीधा हो जाता है। जितने लोग वीआईपी प्रोटोकॉल लेकर पाकिस्तान में चलते हैं वो सब लाइन में लगकर इंसानों की तरह बगैर शोर मचाए शराफत से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मैं तो बाजवा साहब की तस्वीर देखकर परेशान था कि अगर ये तस्वीर असली है तो जिस शख्स ने कभी रोड पर पाँव नहीं रखा वो रोड क्रॉस कैसे करेगा, वो भी बगैर प्रोटोकॉल के। चले भाई, अब इम्प्रेस होने का टाइम आ गया है और आप गिनते जाएं। जैसे ही दुबई में लैंड करें, सबसे पहले इतना बड़ा एयरपोर्ट के चल चलकर बंदा थक जाए। अरे कभी कभी तो एक गेट से दूसरे गेट पर जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। खैर, हम लिफ्ट लेकर नीचे वाले फ्लोर पे चले गए। इमिग्रेशन हॉल इतना बड़ा था कि शायद हमारा कराची एयरपोर्ट का साइज इतना हो। आपने अक्सर लाइनों में लगकर इमिग्रेशन कराई होगी और पासपोर्ट पर ठप्पे भी। चलें, एक और इम्प्रेसिव चीज़ दिखाता हूँ। दुबई में इमिग्रेशन भी सेल्फ सर्विस पे चलती है। वो तो मैंने हस्बे आदत पासपोर्ट रख दिया, बाद में स्क्रीन पर देखा तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, सिर्फ कैमरे में देखना था और खल्ली वल्ली। वेलकम टू दुबई, ना कोई ठप्पा और ना ही बंदा। और हाँ, पोर्टल भी लाइन में तमीज से खड़े होते हैं। सामान लेने के लिए बेल्टें भी इतनी थी कि टीवी स्क्रीन पर चेक करना पड़ता है कि सामान कौन सी बेल्ट पे आएगा। और अब आया मजेदार आइटम। ये जो बेल्ट पर सामान आता है ये तो पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन वो सामान जो हमारे यहाँ मजदूर रखते हैं, यहाँ इंटेलिजेंट बेल्ट लगी होती है जो ये डिटेक्ट करती है कि सामने कोई सामान मौजूद तो नहीं। अगर सामान मौजूद हो तो वो बेल्ट रुक जाती है ना मजेदार आइटम। सामान लेकर बाहर निकले तो टैक्सियाँ इतनी तहजीब से खड़ी थीं कि हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे भी इतनी तहजीब से लाइन नहीं बनाते। खैर, बैठकर होटल रवाना हो गए। इतने साफ सुथरी रोडें देखकर तो हाथों और मुंह में खुजली हो रही थी कि अगर हाथ में मौजूद टिश्यू ना सही, कम से कम एक पान की पिचकारी का निशान तो देता जाऊं। लेकिन मजाल है किसी की। हम वही हैं जो 2 घंटे की फ्लाइट के बाद अपने शहर में पान थूकते हैं,
कचरा भी फेंकते हैं और बलगम तो ऐसे थूकते हैं कि हर आने जाने वाले की नज़र पड़े तो वो भी घिन्नाकर थूकने पर मजबूर हो जाए। होटल पहुंचे तो वो भी बेहतरीन, बस कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, वो मैं बता नहीं सकता। जो लोग ये सोच रहे हैं कि दुबई में तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला मिलता है तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके शौक वैसे हों। अरे सबसे मज़ेदार बात, यहाँ पर हम मोबाइल और पर्स के साथ पैदल वॉक भी कर सकते हैं और कोई स्नैचिंग के लिए भी नहीं आता। तो बस हमने सारे अरमान पूरे किए और खूब वॉक की। मस्जिद भी होटल के पास थी तो नमाज पढ़ने का मौका भी मिला। एक बात जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ है वो ये कि मस्जिदों में लोग सवाब की नीयत से पानी की बोतलें रख देते हैं, और तो और मौलवी साहब भी हाथ में टैबलेट पकड़कर बयान देते हैं, मतलब सब कुछ ही इंग्लिश है। इसके बाद शॉपिंग का टाइम था। आजकल के जदीद दौर में हम जैसे वेले आदमियों के लिए विंडो शॉपिंग का लफ्ज इजाद हो चुका है। शॉपिंग भी हो जाती है और पैसे भी खर्च नहीं होते। आपने बड़ों से सुना होगा कि नजरें नीचे रखकर चला करो, लेकिन दुबई में नजरें ऊपर रखकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर नजरें नीचे रखकर चलेंगे तो जमीन पर पड़े विजिटिंग कार्ड आपको ऐसी जगह इनवाइट करेंगे कि आप सिर्फ मुंह काला करके नहीं निकलेंगे बल्कि नाक भी कट जाएगी। इसके बाद 3 दिन का सफर इख्तिताम को पहुंचा। पायलट गुस्से में था। कराची लैंडिंग में जहाज ऐसे जोर से मारा जैसे कह रहा हो दफा हो अपने घर। बस फिर क्या था, हमने सामान उठाया और घर दफा हो गए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्लाइट मिस करने के अजीम किस्से भी तो आप ही को सुनाने हैं।